नमस्कार, आप कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मैं आपको इससे पहले वाली वीडियो में क्लास 10th के मैथ में जो मेन सवाल था 5-10 को हम कम से कम लिखवाए, तो इसमें देख लीजिएगा। तो इसी चैनल पर आके बिहार एजुकेशन एक नाम है मेरे चैनल का। इसमें दूसरे में आपको बताता हूँ क्लास 10th का मैथ जो है इस साल में जो एग्ज़ाम में आएगी उसके बारे में बताता हूँ। जो प्रश्नावली आप देखते रहिएगा, क्योंकि मैं आपको सवाल जो है अभी सिर्फ दे रहा हूँ, जो इसको आप रिवीजन करिए और उसके बाद बात रही आपको समझाने की, समझाऊंगा। अभी टाइम है, अभी 18-17 को है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, अभी 17 या 18 ऐसी एग्ज़ाम में चालू। मैं पूरा भी कंफर्म नहीं हूँ, कंफर्म होऊंगा उसके बाद हम उस हिसाब से 5-4 दिन पहले मैं आपको चालू कर दूंगा मैथ बताना। या ऑल विषय का चालू करेंगे, जो पहले विषय रहेगा उसको ज़्यादा तैयारी कराया जाएगा, इसलिए पहले मैं मैथ को आपको सवाल सब लिखवा देता हूँ, जिससे आप घर पर भी बैठे रिवीजन कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले तो आता है प्रश्नावली 1.1। बहुत 5 सवाल रहता है, 5 गो रहता है टोटल। 5 गो, जैसे एक में 3 गो होगा, दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा, ये 5 क्या है आपका VBI रहता है, पूरा मतलब मोस्ट रहता है। इसको 1.1 तो पूरा आप रटे बनाइएगा, पूरा रिवीजन होना चाहिए। अब ये नहीं बोलिएगा सर 5 के 5 एबे करेगा, ज़रूरी नहीं है, पर 5 में से 5 टकरा जरूर जाता है, एक ना एक। तो इसलिए 1.1 आप पूरा रिवीजन करिएगा, क्योंकि ये 135 और 225 आपको याद होगा, बनाए होंगे आप 1.1, तो उसमें 135 और 225 होगा। इस टाइप का सवाल, इस टाइप का आप देख लिया होगा, जो बीच बीच में जो स्कूल में भी एग्ज़ाम होता होगा, इस टाइप में अंक बदला होगा, बस टाइप में अंक बदला रहता है बस, ठीक है, अंक बदलेगा और सब सेम रहता है। अब आप हम बताते हैं प्रश्नावली 1.2 पर आइए। प्रश्नावली 1.2 पर, प्रश्नावली 1.2 पर आप आते हैं तो सबसे पहला सवाल है, पहला सवाल। हाँ, ये इसमें भी 7 सवाल है, 7 सवाल भी इसमें भी मोस्ट क्वेश्चन सब है, पर इसमें ज़्यादातर इसका तैयारी आप करिएगा। किस किस का बताते हैं। पहला सवाल होगा, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। जैसे 140 है, इसका 140 का एलसीएम निकाल लेते हैं, ऐसे नहीं बनाते होंगे, उसके एलसीएम का जो जोड़ा लगता है उसके हिसाब से बना लीजिएगा। दूसरा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा जिसकी इसकी जांच की दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम है। याद आपको आया होगा 26 और 91 वाला, इस टाइप में नहीं आता है, जांच निकालने के लिए बोलता है, तो उस टाइप का ज़्यादातर आता है। एगो है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांक के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। जैसे सवाल रहेगा 12, 15, और 21, इस टाइप में पूछेगा। ये नहीं है जो मैं आपको लिख दिया हूँ 12-15, ये तो आपके किताबक सवाल है, किताब का सवाल है, ठीक है। तो इसी टाइप में आएगा, जैसे 26 91 इसका अंक बदला रहेगा, इसी का आप पहले जांच कर लीजिएगा। जांच सहित दो तरह का बनाना, क्योंकि इसमें जांच और सब पूछता है। और तीसरा में ये जो 12, 15, 21 वाला सब है, इसका तो आप सीधा एचसीएफ एलसीएम बनाना रहता है। ये अभी हम आपको बताएंगे पूरा, पहले आप ये क्वेश्चन नोट कर। चौथा भी एचसीएफ वो बताइए, 306, 697 बराबर 9 दिया है, ये भी ज़्यादातर पूछ देता है, कोनो के एग्जाम सब में जाँच कीजिए वाला वो भी पूछेगा, छठा भी पूछ सकता है, सतवां पूछ, तो ये भी मोस्ट है। प्रश्नावली 1.2 आपको पूरा बनाना पड़ेगा, पूरा रिवाइज करिए, पूछ सकता है, ठीक है। अब आप आइए 1.3 पर। 1.3 में क्या है, √2 से चालू है तो उसमें √5 से, पर आप √2 से चालू करिएगा, ठीक है, क्योंकि √2 से चालू करिएगा तो उससे क्या होता है, √2 भी पूछ सकता है। ज़्यादातर हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव में √2 भी पूछ देता है, √3 भी पूछ देता है, √5 भी पूछ देता है। तो √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसमें क्या होता है, जैसे √2 एक अपरिमेय संख्या है और √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं, तो लाइए लिखिए देते हैं। √3 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। अभी आपको अक्षर बना के नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि अभी मुझे तो अभी लोड पड़ा हुआ है, क्योंकि मैं आपको अच्छे से अच्छे समझाना चाहता हूँ, क्योंकि जल्दी आप समझिए, जल्दी आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि मैथ में ज़्यादातर कठिन रहता है। कठिन क्या रहेगा, मैथ इजी रहता है, ऐसे समझ के जाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको अच्छे से रिवाइज करने के लिए, अक्षर थोड़ा गड़बड़ है इसलिए मैं बहुत ज़ोर से बोलता रहा हूँ, जिससे आप समझिएगा जो हाँ सर सही बोल रहे हैं, ठीक है। इससे क्या है, √2, √3, √5, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा, ऑब्जेक्टिव
एंड सब्जेक्टिव। आप समझिए सर, सब्जेक्टिव में इसको कैसे समझेंगे वो भी बता देते हैं। सब्जेक्टिव में क्या पूछेगा, रूट दो कौन सी संख्या है। ऑप्शन आपका रहेगा परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक, अवास्तविक। तो या ये भी पूछे रूट दो कौन सी संख्या या कौन इसमें से है, या फल ऐसे करके पूछ सकता है, पर उसमें आपको ऑप्शन दिया होगा तो इसमें परिमेय होता है √3 और √5। ठीक है, उसी में √1.3 में क्या है, 3। दूसरा सवाल 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इस टाइप का आपको दिया रहेगा। तो इसमें क्या, ये भी ज़्यादातर आता है एग्ज़ाम में, आया तो था 2000 लगभग रखिए 20 सब में आया था ये भी सवाल, 3 + 2 √5 वाला। और तीसरा सवाल मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस बहुत दिन से मैं देखता हूँ, पढ़ा रहा हूँ। तो देखिए ये इस टाइप का जो सवाल है, जैसे इस टाइप का आ सकता है और इस टाइप का, ये जो है ये 3 गो तो ज़्यादातर आता ही है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको बच्चों, बहुत अच्छे से बनाइए, इसको प्रैक्टिस करिए। 1.4 जो है 1.4 में भी आएगा, ठीक से आएगा, तो इसका भी पूरा रिवीजन होना चाहिए। क्योंकि पूरा देखिए, अब ये तो नहीं है जो मैं वहाँ का पेपर बना रहा हूँ, इसलिए मैं भाई साहब आपको बोल रहा हूँ, पेपर मैं बनाता तब ना आपको बताता हाँ सही है। क्योंकि वहाँ पर जो बना रहे हैं वो तो लीक तो होगा नहीं, तो इस हिसाब से आप तो पूरा किताब तैयारी करेगा। तो आप बोलिए सर आप ये सब दबा फिर क्या जो पूरा किताबें पढ़ेंगे, तब इससे नहीं होता है बच्चों। किताब पढ़ना क्या है, किताब ठीक है, किताब तो आप पढ़बे किए ना, इसमें मायने ये रखता है जो ज़्यादा से ज़्यादा किस चीज़ का ज़्यादा रिविजन करें, जो टकराए और जो हम अच्छे से पढ़ें। ठीक है, ये आपका 1.1 हो गया है पूरा, मतलब एक चैप्टर 1 पूरा हो गया है। तो पूरा इसमें क्या क्या आपको करना था, क्या नहीं रिवीजन करना था, मैं आपको बता चुका हूँ। अब आइएगा दूसरा चैप्टर पर, बहुपद क्या है। बहुपद में आपको 2.1 ये नहीं आता है, ये नहीं आता है। ठीक है, क्योंकि 2.1 में आपको बनाने वाला दिया है, तो बनाने वाला दिया है एक्स वाई, ऐसे जैसे मैंने कहा चलो कुछ नहीं रहता है, एक्स वाई टाइप का है, उसमें काटा कूटा हुआ है, तो उसको बताइए एक्स कितना बार है, वाई कितना है, ये सब तो नॉर्मल है। ठीक है ना, वो नहीं ऐसे रहता है एक्स एक्स ऐसे ऐसे काटा रहता है, जितना में काटा एक्स वाई तो नॉर्मल, ये तो पता ही रहता है, तो इसमें बात ही नहीं। हाँ, इसमें 2.2 जो है, तो जो बोल रहा है निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य तथा गुणांकों के बीच की संख्या, वो बोल रहा है संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। जो पहला सवाल है x² - 2x - 8, ठीक है ना। तो इस टाइप का ज़्यादातर सवाल आएगा, जितने भी सवाल हैं पहले उसको अच्छे से बना लेंगे किताब में से। दूसरा सवाल भी है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या। जैसे दूसरा सवाल है, दूसरा पहला 1/4 -1, इस टाइप का दिया होगा, शून्यका का योगफल गुणनफल, ये आपको बनाए होंगे। तो इस टाइप में ज़्यादातर सवाल पूछता है, इस टाइप ज़्यादातर पूछता है 2.2 में। तो 2.2 तो पूरा होना चाहिए। देखिए जो नहीं पूछेगा उसको हम उतना माथा नहीं आपको लगवाएंगे, ठीक है ना। अब आइए 2.3 पर। 2.3 का पहला सवाल है, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px और gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है px बराबर x, पहला सवाल है px बराबर x³ - 3x² + 5x - 3, ठीक है। दूसरा उसी का है gx निकालना। तो gx में क्या है, gx जो है उसको क्या करना है आपको, भागफल शेषफल है, भाग दिया हुआ है, उसका भागफल तथा शेषफल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो इस टाइप का सवाल आप अच्छे से बना कर रखिएगा। जो 2.3 का पहला जो है वो भी बहुत अच्छा है। दूसरा में भी है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्विघात बहुपद का एक गुणनखंड है। वो सवाल आपको ज़्यादातर आ सकता है। शुरू में जो है क्या है, t² वाला है ना, हमको पता है t² - 3 होगा, कोमा 2t4 और +3t
क्यू माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12, इस टाइप का ज़्यादातर आएगा, तो इसका रिवीजन होना चाहिए। ठीक, तीसरा सवाल तो ज़्यादातर आ ही जाता है, क्या है 3x4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्य के रूट 5/3 और माइनस रूट 5/3 है, तो इस टाइप का आप सवाल बना लिएगा। चौथा पाँचवा तो मायने नहीं रखता, छोड़ दीजिएगा, वो भी चलेगा। जो हमको अच्छा लग रहा है मैं वो बता रहा हूँ आपको, ये नहीं जो मेरे भरोसे चले जाएगा, ठीक है ना। पर मैं आपको जो बता रहा हूँ वो आएगा, ज़रूर आएगा। आप वीडियो में देखिएगा, आप बताइएगा पर एग्ज़ाम देने में, जिस दिन मैथ का एग्ज़ाम होगा उस दिन। तो देखिए आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, वो वाला सब देखिए, हमको तो नहीं लग रहा है आएगा, पर आप कोशिश करिएगा, देखिएगा रिवीजन अलग चीज़ आप किए होंगे तो, क्योंकि इस टाइप सब का तो हमको नहीं लग रहा है पूछेगा, ठीक है। पूछ भी सकता है आफ्ताब वाला, ये सब रिवीजन आप कर लीजिएगा, हम इसमें क्या बोलेंगे। 3.2 में वो है A1/3.2 है। देखिए 3.1 रिवीजन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, रिवीजन करना खराबी बात नहीं है। और उसके बाद 3.2 जो है, 3.2 में क्या है, पहला सवाल तो पहला का पहला, दूसरा जो है वो शायद में शायद आता है, पर इतना ज़रूरी नहीं है उसका। पर क्या है, रिवीजन रहेगा तो अच्छा रहता है। मैं तो हमेशा से यही बात बोलूँगा, रिवीजन करके जाइए। देखिए A1 A2 B1 B2 वाला जो है ये ज़्यादातर आता है, तो इसका अच्छे से रिवीजन करके जाइएगा। संगत असंगत इसी चैप्टर में है, 3.2 में संगत या असंगत, ठीक है। इस टाइप का जो सवाल रहेगा उसको भी अच्छे से रिवीजन करके जाना है। और अब आप आ जाइए 3 इस पर छठा सतमा कोनो बातें नहीं। 3.3 जो है, 3.3 तो पूरा मोस्ट है, इसको तो अच्छे से रिवीजन करना है। क्योंकि देखिए हम अक्षर अच्छे से नहीं बनाए हैं, इसलिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ। और आप जो देखिएगा आपको पता अपने मन में, हाँ सर अच्छा है। हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो बारी बारी सॉल्व करेंगे, इसलिए हमको टाइम थोड़ा चाहिए, होगा तो हम कल या परसों समय हम इसको सॉल्व कर देंगे। 3.3 है, सॉल्व करने में क्या होगा, उसमें थोड़ा हमारा ट्यूशन सब भी रहता है, टाइम लग जाएगा, इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है, बड़ी बात। तो सॉल्व हम पहले सवाल दे देते हैं, अभी टाइम है, अभी से बताना चालू करेंगे दिक्कत हो जाएगा, सब विषय को भी देखना पड़ेगा। तो सवाल जो है उसको पहले करिए, उसके बाद सॉल्व करेंगे। 3.3 में प्रतिस्थापन विधि बोल रहा है। प्रतिस्थापन विधि देखिए, आप वो विलोपन सीधा याद रखिएगा, विलोपन, प्रतिस्थापन और ग्राफ 5 नंबर का अबे करेगा। कितने का, देखिए पहले प्रतिस्थापन, दूसरा विलोपन, तीसरा वर्ज गुणनखंड और चौथा ग्राफ, ठीक है। ये चारों विधि तो अच्छे से आपको आना चाहिए, ठीक है। ये चारों विधि आएगा तभी आप अच्छे से परीक्षा एग्जाम में पास करिएगा। प्रतिस्थापन भी, विलोपन भी, वर्ज गुणन और ग्राफ विधि। ग्राफ विधि में तो 5 नंबर तो फिक्स रहता है, कोई नहीं काट सकता है, आप अच्छे से बनाइएंगे तो। प्रतिस्थापन और विलोपन तो जरूरी होना चाहिए। वर्ज में भी तो थोड़ा वर्ज गुणनखंड भी आगे करता है। रैखिक समीकरण 3.3, 3.3 ये रैखिक समीकरण है। प्रतिस्थापन विधि है। प्रतिस्थापन विधि तो आपको पहला चैप्टर पहला तो होना चाहिए, तो पूरा रिवीज करिए, इसी टाइप में आना चाहिए, आएगा। उसके बाद दूसरा सवाल है 2x + 3y = 11, 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। तो ये भी बिल्कुल आएगा, बिल्कुल दूसरा आएगा। आइए देखिए, हम फिर से बोल रहे हैं भाई, ज़रूरी नहीं है मैं आपको लिखवाया हूँ वही सब पूछेगा, सब नहीं पूछेगा, पर आप कम से कम देखिएगा। जो हम 10 को लिखवाएंगे ना, तो कम से ज़रूर 8 को 7 को तो ज़रूर टकरा जाएगा। तीसरा सवाल सब जो है आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, तो उसको अंठाइए के चलिए। 3.4 जो है बिल्कुल विलोपन और प्रतिस्थापन, 3.4 का प्रश्नावली, 3.4 प्रश्नावली 3.4 तो पूरा पहला का तो पूरा रिवीजन होना चाहिए, क्योंकि पहला का पूरा रिवीजन रहेगा तभी आप समझिए, हाँ ठीक है। क्योंकि 3.4 जो है ना, उसमें
पूरा आता है, क्योंकि उसमें विलोपन प्रतिस्थापन दोनों बोल रहा है निकालने के लिए, बात समझिए। तो जैसे विलोपन और प्रतिस्थापन दोनों आप निकालिएगा तो वो सवाल ज़्यादातर पूछबे करेगा। 5 नंबर, 6 नंबर, 2 नंबरों में पूछेगा, 3 नंबरियों में या 1 नंबरियों में पूछेगा। 1 नंबरी में नहीं, 1 नंबरी में नहीं पूछेगा, 1 नंबर सॉरी 1 नंबरी में नहीं पूछेगा। पर 3.4 ज़्यादातर 5 नंबर में 5 नंबर में पूछबेटा करेगा 3.4 का। आपको नहीं विश्वास है, एग्जाम से आप पास एग्ज़ाम दे के आइए, देख लीजिएगा उसमें। हाँ, तब बताइएगा सर आप क्या बोले थे आप। अब आइए आप 3.5 पर। 3.5 में निम्नरेखिक समीकरण के युग में किसकी एक अद्वितीय हल है, कोई हल नहीं है, या इसके अपरिमित रूप से अलग है हल, अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वर्ज गुणन विधि से हल की। देखिए इस सवाल को तो पहले मैं आपको जब बताऊंगा तो आप तो बोलेंगे सर इतना अच्छा समझा देते हैं, पर इसको पहले 3.5 जो है उसका पहला तो रिवीजन होना चाहिए, ठीक है, पूरा होना चाहिए। क्योंकि ये जो 5-6 को सवाल दिया रहता है ना, 4 को दिया हुआ है, वो 4 को सवाल क्या होता है 3.5 में, उसमें क्या है, जो 4 सवाल में जो आप बनाइएगा ना, तो चारों सवाल अलग अलग विधि है। अनेक हल भी होगा उसमें, अपरिमित रूप वाला भी होगा, अद्वितीय हल भी होगा, तो आप वर्ग गुणनखंड वाला भी होगा। तो इससे क्या होगा, जो चारों सवाल आप बना लेंगे तो कोनो सवाल जो उतरेगा उस पर एग्जाम में, तो आप जरूर 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 बना लीजिएगा। तो इसलिए 3.5 आप अच्छे से बना लीजिए। दूसरा भी ए बी किन मानों के लिए, ये सब भी ठीक है, पर जो है मेन वो बता दिया आपको, ठीक है। ये सब भी ठीक है, दूसरा तीसरा चौथा सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बनाने वाला। ऐसा कौन रिवीजन तो किए होंगे, सवाल सब उतरेंगे तो हम सब बनाएंगे ही। 3.6 है, एक निम्न समीकरण रैखिक समीकरण के युग में बदल करके हल कीजिए। 3.6 आपको इवे करेगा। 3.6 पहला का पूरा रिवीजन। देखिए बोलेंगे आप सर सब में पूरा नहीं दिए हैं, आप ये ध्यान के देखिएगा। जो मुझे अच्छा लगा, मैं आपको 3 चैप्टर तक आज सिर्फ, कितना चैप्टर तक, 3 चैप्टर तक आज सिर्फ सवाल दिया हूँ। आज कितने चैप्टर तक दिया हूँ, 3 चैप्टर तक। आज 3 चैप्टर तक सवाल दिया हूँ। 3 चैप्टर तक आप तैयारी करिए। मैं आपको पूरा किताब एक बार उल्टा कर नहीं दे दिया हूँ। जो अच्छा लगा है उसका सिर्फ आप तैयारी करिए ना, हम बता रहे हैं, आप पहले तैयारी करिएगा। या आप सवाल हम जो बताए ना उसका आप पहले देख लीजिएगा ना, उसी में आप समझिएगा हाँ बहुत ताकत है इस सवाल में। तो इस सवाल सबको आप पहले रिवीजन करिएगा। 3.6 तक हम बता दिया हूँ। उसके बाद 4 दशमलव से फिर बीच में इससे पहले मैं 10 को सवाल अपना मन से दिया था। आप देखो 3 दशमलव चैप्टर 1 से लेकर 3 खत्म पूरा बता दिया हूँ मैं आपको। जो इसमें इस टाइप का रिवीजन करिए। होगा तो अगले वीडियो में 4 से चालू करेंगे। जहाँ तक होगा मुझे अच्छा लगेगा, जो हाँ बच्चे इतने तक तैयारी कर लेंगे एक दिन में, आज से या 2 भी दिन हम, मुझे भी कल जैसे मैं वीडियो नहीं बना पाया तो छोड़ भी सकता हूँ। तो उसकी तैयारी के हिसाब से मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो वो आगे कल होगा तो ठीक है, नहीं तो 1-2 दिन विद्यार्थियों को लग सकता है। तो इसलिए मैं आप जो भी इस चैनल पर जुड़े थोड़ा प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे बने रहिए। मैं आपको कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा। इसमें पहले 3.6 तक कंप्लीट करिए। मैं आपको कल फिर एक वीडियो बनाऊंगा 4 दशमलव से, जो मेन होगा उसको बताऊंगा। धन्यवाद।